In this video we are going to learn about possessive nouns. Possessive nouns, हम लोग possessive nouns बनाना सीखेंगे। और सबसे पहले सीखते हैं possessive होता क्या है। possessive ownership डिनोट करता है, possession डिनोट करता है। हिंदी में जब हम का, के, की इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि सचिन का बल्ला, सचिन्स बैट, इसको हम इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे? सचिन का बल्ले को सचिन्स बैट। ये आपने कई बार देखा होगा, ये कॉमा नहीं है जो मैंने ऊपर लगाया है, इसको हम कहते हैं अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी सो कैसे बोलते हैं? अपॉस्ट्रोफी, सचिन्स बैट। तो अपॉस्ट्रोफी के बाद एस लगा दिया, तो हमने इस बैट को सचिन की ओनरशिप के अंडर शो करा है कि सचिन की पोजेशन है, सचिन को बिलोंग करता है ये बैट। तो सचिन्स बैट हमने कैसे बताया? अपॉस्ट्रोफी के बाद एस लगाया। कुछ इस तरह ही किशोर्स पेन, अनिल्स कार। अब हमने प्लूरल नाउन्स में पढ़ा है कि जब भी हमें एक से ज़्यादा बहुवचन होते हैं, जैसे एक लड़का है और अगर बहुत सारे लड़के हों तो हम क्या लिखते हैं? बॉयज़। लेकिन अगर हमने बताना है एक लड़का है और उसकी पोजेशन के अंडर कुछ है, अगर हमें बताना है बॉय एक लड़का है और उसकी बुक के बारे में बता रहे हैं, तो हम कैसे बताएंगे? अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे लड़के हैं, इसका मतलब है कि एक लड़का है और उसकी किताब है। सो बॉयज़ बुक। कुछ इस तरह ही किंग्स क्राउन। इसमें ध्यान रखें जब बहुत सारे जब प्लूरल में हम पोजेसिव बनाते हैं तो ऑलरेडी एस लगा होता है, तो हम अब सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का ख्याल लगाते हैं। बॉयज़ बुक। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? बॉयजेज, बॉयज बोल के अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे लेकिन डबल एस का साउंड करेंगे। बॉयजेज हिसिंग साउंड जिसे हम कहते हैं, बॉयजेज बुक। और अगर बहुत सारे किंग हैं और उनका एक ही क्राउन है तो हम बोलेंगे किंग्स क्राउन। कई बारी ध्यान रखें प्लूरल जो होता है वो एस में एंड नहीं करता। कई बारी चाइल्ड का जैसे चिल्ड्रन बन जाता है, चिल्ड्रन, तो इसमें एस नहीं लगा, इसमें हम नॉर्मल तरीके से अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। चिल्ड्रंस टॉयज। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे हमें पोजेसिव नाउन्स के बारे में और क्लैरिटी मिलती है। ये एक डायरी एंट्री है, इसको ज़रा पढ़िए। डियर डायरी, टुडे इज़ अ वेरी सैड डे। द कंप्यूटर ऑफ माई सिस्टर वॉज स्टोलन फ्रॉम द हाउस ऑफ माई फादर। द लॉक ऑन द डोर वॉज नॉट सिक्योर। अब इस पूरी डायरी एंट्री में दो या तीन जगहों पर छोटा बनाया जा सकता था। देखिए ग्रामेटिकली ये करेक्ट है, बट हमें इंग्लिश लैंग्वेज में पोजेसिव का इस्तेमाल करते हैं ताकि कंसाइज होए। और कंसाइज से मेरा मतलब छोटा होए, संक्षिप्त होए, क्लियर होए, एक्सेसिव वर्ड्स का इस्तेमाल ना किया जाए। तो यहाँ पे देखा जाए जैसे कंप्यूटर ऑफ माई सिस्टर, कंप्यूटर ऑफ माई सिस्टर। अब इसमें हम इसको क्लियरली लिख सकते हैं सिस्टर्स कंप्यूटर, माई सिस्टर्स कंप्यूटर वॉज स्टोलन। तो कुछ इस तरह ही हाउस ऑफ माई फादर, हाउस ऑफ माई फादर, इसको किस तरह लिख सकते हैं? माई फादर्स हाउस, माई फादर्स हाउस। अगेन लॉक ऑन द डोर वॉज नॉट सिक्योर, इसको हम किस तरह बोल सकते हैं? द डोर्स लॉक। सो बेसिकली आपने यहाँ देखा तीन एग्जाम्पल्स जहाँ पे लंबे कुछ फ्रेज या पूरा वर्ड्स हैं, उनको आपने शॉर्ट बना दिया पोजेसिव यूज करने के लिए। मतलब वही रहा, हाउस ऑफ माई फादर को आपने माई फादर्स हाउस बता दिया, और कंप्यूटर ऑफ माई सिस्टर को आपने माई सिस्टर्स कंप्यूटर बताया। सो possessive nouns can make sentences very clear and concise and correct. कुछ रूल्स हैं उनको याद रखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट वाइल मेकिंग प्लूरल्स वी डू नॉट यूज अपॉस्ट्रोफी। जब हम प्लूरल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपॉस्ट्रोफी नहीं इस्तेमाल करते। अगर हमने बताना है बहुत सारे कुत्ते हैं घर के, उसके घर पर, तो हम क्या बोलेंगे? देयर आर मैनी डॉग्स। इसको ये गलत है, हम अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ डॉग्स का इस्तेमाल करेंगे, डॉग्स ओनली विद एस। तो देयर आर मैनी डॉग्स एट हर हाउस। लेकिन अगर हमें इस सेंटेंस में बताना है
इस पर्टिकुलर डॉग का कॉलर, इस पर्टिकुलर कुत्ते का पट्टा। सो द डॉग्स कॉलर इज न्यू, इस डॉग का कॉलर है, तो ये अपॉस्ट्रोफी एस करेक्ट है। सो द डॉग्स कॉलर इज न्यू। उसकी तरह दास शूज आर वेरी नाइस, ये गलत है। हमने दास एक प्रॉपर नाउन है, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर है, प्लूरल तो है नहीं, एक ही आदमी है, तो हम अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। दास शूज आर वेरी नाइस। सो लेट्स लुक एट अनदर डायरी एंट्री। इसमें प्लूरल्स का इस्तेमाल किया गया है, तो इससे हमें और थोड़ी क्लैरिटी होगी प्लूरल्स के साथ पोजेसिव कैसे बनाना है। तो देखते हैं। डियर डैडी, अनदर हॉरेबल थिंग हैज हैपेंड। द कार ऑफ माई पेरेंट्स वॉज स्टोलन। द लैंडलॉर्ड ऑफ आवर बिल्डिंग रियली सिंपथाइज विद अस। पहले तो इसका मतलब समझते हैं। ये डैडी से बता रहे हैं कि एक और बहुत गलत दुर्घटना हुई और मेरे पेरेंट्स की गाड़ी चोरी हो गई, और जो हमारे लैंडलॉर्ड थे, मकान मालिक थे हमारी बिल्डिंग के, उनको हमारे साथ काफ़ी उन्होंने गिला शिकवा करा कि हमारी गाड़ी खो गई। तो इसको हम इंग्लिश में जब लिख रहे हैं तो अगेन आप ध्यान दें, कार ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स की गाड़ी थी। अब पेरेंट्स प्लूरल हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो इस तरह हम किस तरह लिखेंगे? पेरेंट्स कार, पेरेंट्स। आप आवाज़ सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, पेरेंट्स, डबल एस की आवाज़ आ रही है। पेरेंट्स, पहले पेरेंट्स प्लूरल है और अपॉस्ट्रफी, दोबारा एस नहीं लगाया हमने, बिकॉज प्लूरल में हम सिर्फ अपॉस्ट्रफी का इस्तेमाल करते हैं। सो पेरेंट्स कार वो स्टोलन। आर बिल्डिंग्स लैंडलॉर्ड, अब हमारी बिल्डिंग एक ही है, तो बिल्डिंग एक ही है, सिंगुलर है, तो एक अपॉस्ट्रफी एस का इस्तेमाल करा। आर बिल्डिंग्स लैंडलॉर्ड रियली सिंपथाइज्ड विद अस। So let's summarize. We use possessive nouns when we have to show possession. अगर एक नाउन है, नाउन के आगे हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे किसी और नाउन को की पोजेशन शो करने के लिए। इस नाउन को अगर बिलोंग करता है तो हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। अगर सिंगुलर नाउन है तो हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करेंगे। अगर प्लूरल है जो कि एस वर्ड में एंड होता है, प्लूरल एंडिंग इन एस, तब हम सिर्फ ओनली अपॉस्ट्रोफी विल बी यूज, ओनली अपॉस्ट्रोफी साइन, अपॉस्ट्रोफी। कुछ फाइनल एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें और क्लैरिटी मिलेगी। हमें बताना है एक सिंगल पर्सन की गाड़ी है, वन पर्सनस कार, वी हैव यूज्ड अपॉस्ट्रोफी एस। बट इफ देयर आर मेनी पीपल, पीपल इज अ प्लूरल वर्ड, पीपल अगेन देर इज नो एस। अगर यहाँ पे एस नहीं है प्लूरल शब्द में तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल तरीके से अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स कार, बहुत सारे लोग हैं और उनकी एक गाड़ी है। और अगर हमें बताना है कि एक बच्चा है और चाइल्ड जिसका टॉय है, चाइल्ड्स टॉय, अगेन हमने एक टॉय है और एक बच्चे का, तो हमने अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया है। अगर हमें बहुत सारे बच्चे हैं और उनके बहुत सारे खिलौने हैं हमें बताना है, तो कैसे बताएंगे, चिल्ड्रन, अब एस नहीं आता तो हम नॉर्मल तरीके से अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे, चिल्ड्रंस टॉयज, बहुत सारे टॉयज हैं इसलिए। कुछ इस तरह अगर हमें बताना है, वुल्फ्स मीट, भेड़िए का मीट। और अगर बहुत सारे भेड़िए हैं तो वुल्व्स प्लूरल बन जाता है जिसमें एस का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे, एस के बाद लगाएंगे अपॉस्ट्रोफी, वुल्व्स। और आवाज़ कैसे आएगी, वुल्व्स, डबल एस, हिसिंग साउंड, वुल्व्स मीट। कुछ इस तरह ही अगर हमें बताना है एक सिटी है और सिटी की स्ट्रीट्स, और बहुत सारी सिटीज़ हैं तो हम कैसे लिखेंगे, सिटीज़, अगेन एस है तो हम एस के बाद अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे। देयर विल बी नो एस आफ्टर दिस बट द साउंड ऑफ डबल एस विल बी देयर, डबल एस की साउंड जरूर रहेगी। सिटीज, स्ट्रीट्स। सो पोजेसिव नाउन्स के वीडियो में इतना ही।